एज ए मदर ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले फूड ले रही हैं तो आपके बॉडी में सही मात्रा में DHA बनेगा, जो आपके दूध से बच्चे को ट्रांसफर होगा और बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में मदद मिलेगी। और दोपहर के खाने के बाद आप थोड़ा सा सॉफ्ट चबा लें ताकि आपको खाने को पचाने में आसानी हो, और साथ ही साथ सॉफ्ट जो है वो डाइजेशन में मदद करता है और माँ के शरीर में दूध बढ़ाने वाले तत्वों में से एक है। हमेशा ही जो भी लैक्टेटिंग मदर्स जो बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप सुबह उठ के आलमंड लें। अगर आप आलमंड लेते हैं तो आपका जो है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट में भी मदद करता है और कैल्शियम आयरन भी आलमंड में अच्छा होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो माताएं जिनका पहला बच्चा हुआ है उनको ये समझ में नहीं आता कि उनको किस तरह का भोजन लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लिक्विड या तरल पदार्थ खाना चाहिए ताकि अच्छी तरीके से दूध बने, ताकि बच्चे को सही मात्रा में दूध मिले और बच्चे की वेट गेन अच्छे तरीके से हो। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि मेरे बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है डॉक्टर, तो मैं क्या करूं। तो देखिए, जो मैं बताता हूं कि अगर माँ बच्चे को अपना दूध पिला रही है तो माँ का पोषण बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने कुछ गाइडलाइंस दिए थे कि किस तरह का भोजन माँ को लेना चाहिए जब वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही है, अपना दूध पिला रही है। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक डाइट चार्ट के फॉर्म में कि एक पूरे दिन में माँ को सुबह से लेकर रात तक किस तरह का खाना खाना चाहिए ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और वो बच्चे को सही तरीके से दूध पिला पाए। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जानना ज़रूरी है कि जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है, माँ के शरीर में अगर 100 ml दूध बनता है तो उसके लिए उसको 85 किलो कैलोरी एनर्जी ज़्यादा खर्च करनी पड़ती है। तो एक पूरे दिन में एक मदर को अपने नॉर्मल जो उनकी जो डेली कैलोरी इनटेक होती है उससे करीब करीब 500 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा कैलोरीज लेना होता है। इसका मतलब कि थोड़ा ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा आपको। दूसरी चीज़ होती है कि जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक दिन में कम से कम 65 से 75 ग्राम प्रोटीन एक लैक्टेटिंग मदर को, मतलब वो माँ जो बच्चे को अपना दूध पिला रही है, उनको लेना पड़ता है। इसके अलावा भी जैसे मैंने पहले भी बताया है पिछले वीडियो में, हाइड्रेशन का ध्यान रखना पड़ता है। हाइड्रेशन मतलब बॉडी में जो पानी या फिर दूसरे तरल पदार्थ जो हम पीते हैं उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि करीब करीब सारे दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पीना है ताकि माँ के शरीर में सही मात्रा में दूध बने और बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध मिल सके। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि एक दिन में सुबह से लेकर रात तक माँ को कैसे कैसे खाना खाना चाहिए और उसको एक सिंपल डाइट चार्ट में मैं दिखाऊंगा। और इस डाइट चार्ट को आपको समझना है और इस तरह से अगर आप खाना लेते हैं तो ज़रूर आपके स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आपके शरीर में अच्छी मात्रा में दूध बनेगी। आज हम सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे कि जो माँ अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है वो एक दिन में सुबह से रात तक क्या क्या खाए, और इसमें यही चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इस तरह से हमें भोजन लेना है कि माँ के शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा दूध की मात्रा बने। और दूसरी चीज़ की जो डाइट चार्ट है बहुत सिंपल हो ताकि हर कोई इसको अपने घर पे फॉलो कर सके और बहुत आसानी से इसके हम अपने जीवन में प्रयोग कर सकें। सुबह उठ के सबसे पहले हमें एक लिक्विड लेना है और लिक्विड में आप मेथी का पानी, जीरे का पानी, अजवाइन का पानी, सौंफ का पानी, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। इन सारी चीज़ों का जो लिक्विड है इससे जो बॉडी माँ के शरीर में दूध बनने में मदद मिलती है, इन चीज़ों को हम गैलेक्टोबॉक्स कहते हैं, जिसका मतलब होता है जो चीज़ें माँ के शरीर में दूध की मात्रा बढ़ाने में मदद करती है। इसके साथ आप सुबह उठ के 4 से 8 आलमंड ले सकते हैं। आलमंड मतलब जिसको हम बादाम बोलते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि आज से 2-3 साल पहले एक मदर मेरे पास आई थी जिनका दूध की मात्रा कम पड़ रही थी और उस समय पे मैंने उनको आलमंड सजेस्ट किया था और 1 महीने के अंदर उनकी दूध की मात्रा बढ़ गई और बच्चे का वजन भी अचानक से काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो गया था। और तब से लेकर आज तक मैं हमेशा ही जो भी लैक्टेटिंग मदर्स जो बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप सुबह उठ के आलमंड लें। अगर आप आलमंड लेते हैं तो आपका जो है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट में भी मदद करता है और कैल्शियम आयरन भी आलमंड में अच्छा होता है, तो उससे आपको आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा भी मिलती है। इसके अलावा आप चाहे तो काजू भी ले सकते हैं
और एक चीज़ जो फ्लैक्स सीड या चिया सीड बोलते हैं, ये सीड्स भी आप ले सकते हैं क्योंकि इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो हमारे बॉडी में डीएचए बनने में मदद करता है, जो बच्चों के ब्रेन के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे मदर ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले फूड ले रही हैं तो आपके बॉडी में सही मात्रा में डीएचए बनेगा, जो आपके दूध से बच्चे को ट्रांसफ़र होगा और बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में मदद मिलेगी। तो सुबह उठ के हमें एक लिक्विड लेना है और उसके साथ या तो नट्स या फिर चिया सीड या फ्लैक्स सीड लेने हैं। तो इससे हमारे शरीर में दूध की मात्रा भी बढ़ेगी, प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और सुबह उठ के आपको फ्रेश लगने लगेगी। अब इसके बाद ब्रेकफास्ट के समय अराउंड 9 बजे आप जो भी आपके घर में जो नॉर्मल खाना बनता है उसको ले सकते हैं। उसको थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में लेने का ट्राई करें। आप अगर चाहें तो दलिया, ओट्स या सूजी का उपमा, या फिर आपको अगर मीठा खाने का मन है तो इन्हीं चीज़ों का हलवा बना के खा सकते हैं। इसके अलावा आप साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं और कुछ लोगों को पराठा पसंद होता है तो मेथी या पालक का पराठा खा सकते हैं। मेथी जो है माँ के शरीर में दूध की मात्रा बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा भी जो लोग इडली सांभर खाते हैं वो इडली सांभर या डोसा खा सकते हैं। और सुबह सुबह नाश्ते के समय पर अगर आप स्प्राउटेड चना या फिर स्प्राउटेड मूंग दाल लेते हैं तो उसमें काफ़ी विटामिन्स और मिनरल्स होता है, जो कि माँ के बॉडी में एक फ्रेश एनर्जी देता है। इसके अलावा भी आप चाहें तो ब्रेकफास्ट में एक ग्लास मिल्क भी पी सकते हैं। प्रोटीन के लिए या तो आप मिल्क या पनीर या चीज़ लें, या फिर अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो सुबह अंडा ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप फ्रेश वेजिटेबल्स को काट के सलाद बना सकते हैं। टमाटर, खीरा, गाजर, इन सब का सलाद बना के भी आप खा सकते हैं ताकि आपको विटामिन और मिनरल सही मात्रा में मिले। अब मिड मॉर्निंग स्नैक जो अराउंड 10 से 12 के बीच में आप ले सकते हैं ब्रेकफास्ट के 2-3 घंटे बाद, उसमें 1 ग्लास मिल्क पी सकते हैं। अगर आपने सुबह मिल्क नहीं लिया है ब्रेकफास्ट में तो 1 ग्लास मिल्क ज़रूर लें। इसके अलावा एक फ्रेश सीजनल फ्रूट लें, जो भी फ्रूट आपको पसंद है, आम, चीकू, केला, जो भी पसंद है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो सीजनल फ्रूट आप ज़रूर लें। ज़रूरी नहीं है कि कोई महंगा फ्रूट लिया जाए, सारे फ्रूट्स अच्छे होते हैं। उसमें कौन सा फ्रूट ज़्यादा कॉस्टली है ऐसे सोच के आपको कभी भी नहीं लेना है। जो सीजनल फ्रूट है, जो फ्रेश फ्रूट अभी अवेलेबल है, नेचुरली अवेलेबल है, उसमें विटामिन, मिनरल्स और एनर्जी होती है, वही हमें ज़रूरत है। दूध और फ्रूट्स को आपस में मिला के उस फ्रूट का मिल्क शेक बना सकते हैं। जैसे मैंगो मिल्क शेक बना सकते हैं, चीकू मिल्क शेक बना सकते हैं, बनाना मिल्क शेक बना सकते हैं। तो उससे आपको टेस्ट का भी चेंज आ जाएगा और अच्छा भी लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मिड मॉर्निंग स्नैप में आप तिल, गोंद या मेथी का लड्डू भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जो माँ स्तनपान कर रही है उनको पानी की रिक्वायरमेंट का बहुत ध्यान रखना है। सारे दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पीना है और दूसरे लिक्विड्स भी पीने हैं। अगर आपको नारियल का पानी पसंद है तो आप नारियल का पानी ले सकते हैं। फ्रूट जूसेस जैसे मैंने बताया, लस्सी, ये सब लेते रहें ताकि आपके शरीर में पानी की मात्रा सही रहे, क्योंकि जो माँ का दूध बनता है उसमें 85% से ज़्यादा पानी की मात्रा होती है। तो अगर आपके शरीर में पानी कम रहेगा तो दूध सही मात्रा में नहीं बन सकता है। अब इसके बाद आप 1 से 3 के बीच में लंच कर सकते हैं। लंच मतलब दोपहर के खाने के समय भी वही करें जो आप रेगुलरली खाते हैं। कई लोग रोटी खाते हैं, कई लोग चावल खाते हैं। तो अगर आप रोटी खाते हैं तो अगर जितना आप रोटी खाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा रोटी खाएं। अगर आप 2 रोटी खाते हैं रेगुलरली डिलीवरी के पहले तो 2.5 से 3 रोटी खाएं और 1 से 2 कटोरी दाल भी खाएं। तो रोटी और दाल खा सकते हैं, चावल या दाल खा सकते हैं, या फिर आप खिचड़ी खा सकते हैं। ध्यान रखें कि दोपहर के खाने में कोई ग्रीन वेजिटेबल ज़रूर लें, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल खाना बहुत ज़रूरी है। कोई तरह की साग हो गई या हरी सब्जियों की जो वेजिटेबल करी बनती है वो ज़रूर खाएं, क्योंकि इसके बिना अगर आप ग्रीन वेजिटेबल नहीं लेते हो तो हमारे शरीर में फाइबर की कमी हो जाती है। और फाइबर की कमी होने की वजह से कई बार मदर्स को कॉन्स्टिपेशन होता है, मतलब पॉटी जो है वो सही तरीके से नहीं निकलती है, हार्ड पॉटी होने लगती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हरी सब्जियां लेना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखें कि दोपहर में जो खाना खाते हैं उसमें हरी सब्जी हो। आप पालक पनीर खा सकते हो, बीन्स खा सकते हो, हरा मटर खा सकते हो, और भी जो लौकी है, नेनुआ है, ये तरह की जो गोड टाइप की सब्जियां होती हैं
ये टाइप की सब्जियां आप खाएं ताकि आपको सही मात्रा में फाइबर भी मिले और अच्छा उसमें विटामिन मिनरल्स भी होते हैं और खाना पचने में भी ये चीज़ें हेल्प करती हैं। दोपहर में अगर आप चाहें तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडा, चिकन या फिश भी खा सकते हैं, बट नॉन वेज बहुत ज़्यादा मात्रा में ना खाएं ताकि पचने में आपको डिफ़िकल्ट ना हो। और दोपहर के खाने के बाद आप थोड़ा सा सॉफ्ट चबा लें ताकि आपको खाने को पचाने में आसानी हो, और साथ ही साथ सौंफ जो है वो डाइजेशन में मदद करता है और माँ के शरीर में दूध बढ़ाने वाले तत्वों में से एक है। तो सौंफ भी एक नेचुरल गैलेक्टोगॉग है जिससे कि दूध की मात्रा शरीर में अच्छे से बनती है। तो सौंफ खाएं दोपहर के खाने के बाद। अब बात करते हैं कि मिड इवनिंग स्नैक जो 5 से 6 के बीच में लेना होता है, उसमें आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। या तो आप गोंद का लड्डू, तिल का लड्डू या मेथी का लड्डू खा सकते हैं। मिक्स ड्राई फ्रूट लड्डू भी आता है, वो सब लड्डू खाएं, उसमें आपको बहुत अच्छा एनर्जी और प्रोटीन मिल जाता है। या फिर आप अगर लड्डू सुबह खा चुके हैं तो शाम को आप 1 ग्लास मिल्क लें और उसके साथ एक फ्रूट लें, और जैसे मैंने पहले भी बताया कि फ्रूट और मिल्क को मिक्स करके आप उसका मिल्क शेक बना सकते हैं, या फिर दही को यूज़ करके फ्रूट में डाल के आप लस्सी भी बना सकते हैं, फ्रूट लस्सी बना सकते हैं, जैसे कि मैंगो लस्सी हो गया, बनाना लस्सी हो गया, चीकू का लस्सी हो गया, एवोकाडो की लस्सी हो गई। तो ये सारी चीज़ें आप मिला के खा सकते हैं ताकि आपको सही मात्रा में प्रोटीन भी मिले, एनर्जी भी मिले, और दूध थोड़ा डेरी लेना भी बहुत ज़रूरी होता है अच्छी मात्रा में, बड़ी माँ के शरीर में अच्छी मात्रा में दूध बनने के लिए। बात करेंगे कि डिनर में क्या खाएं, तो देखिए डिनर में राइस दाल खा सकते हैं आप, रोटी सब्जी खा सकते हैं, या फिर चाहे तो सॉफ्ट इडली, सॉफ्ट उपमा या डोसा खा सकते हैं। जो सिंपल फूड है, इजीली डाइजेस्टेबल फूड रात में खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात में अगर आप हैवी खाना खाते हो तो काफ़ी गैस हो जाएगी। और एक चीज़, स्प्राउट्स को कभी रात में ना खाएं क्योंकि वो पचने में टाइम लगता है और रात को अच्छी तरीके से पचेगा नहीं। और तला हुआ भोजन रात को ना खाएं, तो हल्का भोजन खाएं जो आसानी से पच जाए, ऐसी चीज़ें खाएं ताकि आपको आसानी हो। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हेवी खाना खाने से रात में माँ के पेट में बहुत गैस बनता है या पेट दर्द होने लगता है। वैसे भी बच्चों को जो माँ दूध पिला रही है, पहले 6 महीने तक बच्चे रात में कई बार उठ के दूध पीते हैं, तो बहुत ज़्यादा हेवी खाना खाने से माँ को बहुत शरीर भारी लगता है और आसानी नहीं महसूस होती है, कठिनाई महसूस होती है। रात को खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉक करें ताकि आपको जो है खाना पचाने में आसान हो और शरीर में भी थोड़ा सा मोबिलिटी आए, नहीं तो क्या होता है बॉडी स्टिफ हो जाती है बहुत समय तक लेटे रहने से। तो थोड़ा वॉक करें नाइट में जो डिनर खाने के बाद। और उसके बाद भी अगर आपको रात में लेट नाइट भूख लगती है तो आप 1 ग्लास मिल्क पी सकते हैं ताकि आपको सही मात्रा में हाइड्रेशन और एनर्जी मिलते रहें। क्योंकि पहले 6 महीने तक जो माएँ हैं उनको बच्चे को हर 2-3 घंटे में अपना दूध पिलाना होता है, जो कि एक बहुत थका देने वाली चीज़ है, क्योंकि उसमें आपको सही तरीके से नींद भी नहीं मिलती और बच्चे के पीछे और भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। उनका डायपर बदलना पड़ता है, बच्चे को चुप करना पड़ता है, उसका लगातार ध्यान रखना पड़ता है 24 घंटे। तो इसमें बहुत मेहनत लगती है, तो माँ को अच्छी मात्रा में कैलोरी और प्रोटीन और थोड़ा सा रेस्ट का भी ज़रूरत होता है। तो रेस्ट भी माँ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं जो समझाता हूँ कि जब बच्चा सो रहा होता है 2-3 घंटे के लिए दूध पीने के बाद, उस समय पे माँ थोड़ा सा रेस्ट कर ले, और जब बच्चा उठता है तो उस समय बच्चे को फिट करके फिर से सो जाए रात में। तो इससे क्या होगा, माँ की नींद जो पूरी हो जाएगी तो उनको थोड़ा सा फ्रेश लगेगा और एनर्जी शरीर में सही तरीके से रहेगी। मैं आशा करता हूँ कि ये जो डाइट चार्ट है ये मैंने बहुत सिंपल रखा है ताकि जो भी लोग हैं कहीं भी रहते हैं वो आसानी से इसको फॉलो कर पाए। कुछ भी डिफ़िकल्ट मैंने बनाया नहीं है। बट एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये डाइट चार्ट एक सैम्पल है, ये हर एक इंडिविजुअल के लिए पर्सनल नहीं है, क्योंकि हर एक की शरीर के बनावट के हिसाब से या उनके कल्चर के हिसाब से उनको अलग अलग तरह की खाना पसंद होता है और अलग अलग तरह का खाना सूट करता है। ये एक सैम्पल डाइट चार्ट है, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बताया आप ऐसा ही डाइट चार्ट फॉलो करो। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से जो आपको सही लगता है उस तरह से आप खा सकते हो। ये मैंने एक सिंपल सजेशन ताकि मदर्स को रफ आइडिया मिल जाए कि किस तरह का खाना खाने से उनके शरीर में सही मात्रा से कैलोरी, प्रोटीन और दूध की मात्रा सही तरीके से बनेगी, इसके लिए बनाया हुआ है। ये कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। प्रेगनेंसी के समय हमें किन तरह की चीज़ों को नहीं खाना चाहिए ये जानना है तो मैंने एक वीडियो इसके बारे में सेपरेटली बनाया था, जिसमें कि क्या क्या चीज़ें किस तरह से खानी है और किन चीज़ों से परहेज़ रखना है। ये पूरा डिटेल वीडियो बनाया था, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो की जानकारी से आपको कोई भी मदद मिली है तो दूसरे पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आगे चल के भी हम बच्चों की हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाले हैं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं। थैंक यू।
इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी और सुझाव सामान्य स्वास्थ्य जानकारी है। किसी भी सुझाव का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस या सहमति जरूर लें।